हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस कल कर रहे थे, आज भी हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। बोलता है कि एपी का थर्ड टर्म क्या गिवन दिया हुआ है हमको, गिवन दैट में हमको दिया हुआ है थर्ड टर्म हमको दे दिया है 4 दे दिया है, और साथ साथ हमको बोल दिया है कि A9 नाइन्थ टर्म मतलब A9 भी हमको दे दिया है -8। हमसे पूछ रहा है एपी का कौन सा टर्म मतलब an जीरो का, मतलब हमको n पूछ दिया है। तो मेरे पास ना फर्स्ट टर्म है ना d है, कुछ नहीं। तो हम क्या करें, इन दोनों से हम इक्वेशन बनाएंगे और उनसे a और d को फाइंड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दे, दो टर्म दे दे और आपको a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो आप उन दोनों जो टर्म है उनसे हम इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सोल्व कर कर हम a और d फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे ना। a3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। अभी बोलेगा 2d कैसे आया, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, a n माइनस 1d। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू 4a प्लस n कितना था, n आपका था 3, यहाँ 3 का जिक्र है, -1 इज इक्वल d। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 3 में 1 गया 2 तो 2d। इस तरह करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो टर्म पूछा उसमें d में एक घटाकर इंटू करना होता है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन इसी से बनाते हैं, फिर a9 से हम लिखेंगे a प्लस 8d। अब बताइए कैसे आया, तो यहाँ पर 9 में यहाँ 9 रखेंगे तो 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8d हो गया। a9 हमको दे दिया -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन 2 हो गया। अब दो इक्वेशन आ गया, जरा देखिए ये आपका दो वेरिएबल आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर। जब आप एक सेम मिल रहा था हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये a एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 क्या है मेरा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और इक्वेशन 2 क्या है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। यही प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 प्लस ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस -60। तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -12/6, 6/2। d इज इक्वल टू क्या आ गया -2, आपका d निकल गया। अब d का वैल्यू a1 या 2 किसी में रखेंगे ये निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 2d, तो क्या होगा 4 इज इक्वल टू a प्लस -4, 2 2 जा 4, -4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा a इज इक्वल टू आपका क्या होगा, a इज इक्वल टू आपका 8, मतलब फर्स्ट टर्म और d आपका मिल चुका। अब हम निकालेंगे कौन सा टर्म मेरा जीरो होगा, यही पूछा था, n पूछा हुआ है कि कौन सा टर्म मेरा जीरो होगा। तो a n इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला था हमारा। a n बराबर बोला कि जीरो रखिए, n निकालना है हमको। पहला टर्म हम निकाल चुके 8 है, प्लस n हमको फाइंड करना है। d हमको बोल दिया है d हम कितना निकाल करके -2, तो -2 a इधर आएगा -2, ठीक है, इक्वल टू n -1 -2। अब देखिए -2 इधर आएगा इंटू है तो उधर आएगा तो डिवाइड में होगा n -1 तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, माइनस प्लस 2 का टेबल में 8 4 -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n इक्वल टू 5। मतलब मेरा जो जीरो होगा एपी वो कौन सा टर्म में आएगा, बोला विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, मतलब पांचवा जो टर्म होगा उसमें एपी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द लिस्ट began half the greatest of the angle, find the angle।
हमको बोल रहा है कि जो एक ट्रायंगल है उसका एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स है, एक ट्रायंगल है 3 एंगल्स है। हमको नहीं मान लीजिए फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, तो तीनों किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में। मतलब एपी के फॉर्म मतलब कैसे होते हैं, 2 4 6, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो देखिए ऐसा जरूरी कि एंगल पर ही दे, आपको कभी कभी ऐसा बात करेगा तीन कंसेक्यूटिव नंबर देगा, ठीक है, और बोल देगा कि लास्ट टर्म कुछ और भी इसमें स्टेटमेंट जोड़ सकता है, मगर कभी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर के बात करें एपी में, तो समझ जाइए इसको लिखने का तरीका किस तरह लिखेगा। मान लेते हैं आपको, अगर हम सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तो हमको कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम होगा, कॉमन डिफरेंस आपका सबका सेम होगा, कॉमन डिफरेंस आपका सबका सेम होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट ने मिडिल टर्म मानते हैं, जब भी ऐसा होगा तो लेट कर लीजिएगा मिडिल टर्म, लेट मिडिल टर्म मतलब सेकंड टर्म मतलब a2 को a मान लीजिए, और फर्स्ट टर्म का बारी है तो पहला टर्म का जो बारी होगा फर्स्ट टर्म मतलब a1, तो उसको में a माइनस डी करिएगा, और थर्ड टर्म 3 टर्म के बारे में बात हो तो a प्लस डी करिएगा। कभी भी ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। कभी भी 3 नंबर के बारे में बात तो इसी तरह बनाने की कोशिश करिएगा ताकि इजीली बन जाए। तो आपने सेकंड को मान लिया, फर्स्ट मान लिया, थर्ड मान लिया। अब बोल रहे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम फर्स्ट है मेरा a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा a प्लस डी इज इक्वल टू क्या 180 होगा, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी हो गया। देखिए प्लस डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a 3a इज इक्वल टू 180, तो a का वैल्यू आपका आ गया कितना के 60 डिग्री आ गया। फर्स्ट आपका जो मिडिल टर्म जो आपने माना था वो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और आगे का कहानी समझते हैं। बोल रहा है कि जो सबसे छोटा है वो बड़े का हाफ के बराबर होगा, ग्रेटेस्ट का हाफ के बराबर होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा ये, क्योंकि मिडिल ये है, सबसे छोटा ये है, तो जो सबसे छोटा है a माइनस डी वो बड़े का हाफ के बराबर, a प्लस डी के हाफ के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2a माइनस 2d इज इक्वल टू a प्लस डी। अब a को एक तरफ ले आते हैं, 2a माइनस a इज इक्वल टू d, माइनस डी को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ a इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा 3d, तो 3d इज इक्वल टू a का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है 60 डिग्री, तो 3d इज इक्वल टू 60, 3 का 60 21, तो d आपका 20 हो गया। अब फर्स्ट को आपने क्या माना था, फर्स्ट एंगल मतलब a1 आपने माना था a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। सेकेंड तो आपने निकाल ही लिया है, a है मतलब 60। थर्ड आपने जो माना था, a प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। देखिए आप तीनों एंगल आसानी से पढ़ें। कभी भी 3 के बारे में बात करें, क्योंकि ट्रायंगल था, ट्रायंगल में 3 ही एंगल है, तो आप इस प्रॉपर्टी को अपना सकते हैं कि पहला जो मिडिल है उसको पहले मान लीजिए, और उसके बाद जो से फर्स्ट टर्म है उसमें d माइनस करके मानिए, और थर्ड टर्म में d प्लस करके मानिए, मतलब इस तरह। ये हो गया मेरा फर्स्ट, तो इसमें देखिए इससे सेकंड मिडिल हो गया ये, इसमें जो आगे जाएगा तो d ऐड होगा ना, तो a प्लस डी हो गया। ऐसे जो पीछे वाला में रहेगा वो d क्या होगा माइनस होगा, तो a माइनस डी। इस तरह करके आप मान सकते हैं। जब भी आपको 3 कहेगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा, तो क्योंकि इसमें एपी था तो 3 एंगल था, एपी के फॉर्म में तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब कंसेक्यूटिव ही एंगल हो गया एक तरह से, क्योंकि देखिए 40 60 80 20 का डिफरेंस आ गया। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कभी भी 3 रहे तो आपको किस तरह मानना है और किस तरह बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999। जब हमको दो नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं 101 और 990 के बीच, विच डिविजुअल बाय, डिविजन का क्वेश्चन कल भी किए थे, बाय बोथ 2 and 5। अब यहाँ पर दो नंबर था, पहले से हमने जितने भी कल क्वेश्चन किए थे सब 1 नंबर के थे, मगर यहाँ पर 2 नंबर का 2 and 5 दोनों नंबर से डिविजुअल होना चाहिए। तो वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 101 और 999 के बीच में जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। तो जरा देखिए, जब भी 2 नंबर का बारे में बात करें, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी, तो 2 और 5 से डिविजिबल होगा कैसे होगा, देखिए जैसे अगर हम लिखते हैं 10 क्या है
2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 20 लिख रहे हैं, वो भी क्या है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। फिर उसी तरह का हम 30 लिख रहे हैं, वो भी क्या है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल। अब दोनों से डिविजिबल होने के बाद क्या, मतलब ऐसा नंबर आपको खोजना है 101 और 999 के बीच में इतने नंबर खोजने हैं जो दोनों से डिविजिबल। तो ऐसा केस में आप क्या करिएगा, इनका एलसीएम ले लीजिएगा 2 और 5। कभी दूसरा नंबर है 2 और 5 है, मान लीजिए 3 और 7 है, तो कभी भी कोई सा नंबर है तो उनका एलसीएम निकाल लिया करेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना एलसीएम बचेगा, एलसीएम 2 और 5, 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया। अब ऐसे नंबर खोजना है जो 10 से ये दोनों नंबर को डिविजिबल, हम देखिए दो नंबर तो हम दो को एक बना दिए। अब हमको देखना है कि 10 से इनके बीच में कौन कौन नंबर डिविजिबल है। तो हम बताए थे, हमको तो नहीं पता है कि अगर बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे होगा। तो जो नंबर के बारे में बात किया है उससे डिवाइड करिए, 101 को 10 से डिवाइड करिए। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन देंगे, 1 बन देंगे। 10 डिवाइड हो गए सब पे 1। अब 10 का टेबल 1 नहीं आता है तो क्या करेंगे, 10 का टेबल 0 आता है, 0 बार में 0 देंगे 1। अब ये जो बचा ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। क्योंकि हम इससे तो छोटा में जा नहीं सकते, हम 101 से छोटा में हम जा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, जो मेरा डिविजन है उसमें जो रिमाइंडर उसको माइनस करेंगे। 9 अब 9 फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो 110। तो मेरा फर्स्ट टर्म जो पता चल गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म 110 होगा। अब हमको लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हमको लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे उसका भी हमने बताया था कि उसमें भी डिवाइड करिए जो आपसे सबसे बड़ा नंबर है 999 10 से। तो कितना होगा, 9 बार में देंगे 90 99, फिर 9 बार में देंगे 99 बच गए। अब देखिए हम इसे बड़ा में जा नहीं सकते थे, इसीलिए 999 में डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस करेंगे। छोटा में जब नहीं जा सकते थे तो क्या करते थे, डिवीजन में माइनस करके जो मेरा डिविडेंड था उसमें ऐड करते थे, इसमें डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 999 तो मेरा पता चल गया कि an और an हमको पता चल गया लास्ट टर्म 999 होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का काम करेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ n निकालने बोल रहा है हमको। तो मेरा पता चल गया कि फर्स्ट टर्म मेरा जो है 110 है एंड सेकंड टर्म मेरा जो है सॉरी सेकंड टर्म एंड an मेरा 99। अब d क्या आपका, तो देखिए दोनों से डिविजन होगा, एलसीएम निकाले थे 10, तो d आपका 10 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 और 5 होगा अलग, एक ही रहेगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, an a + n - 1d। अब an मेरा 999, a मेरा 110, n हमको पता नहीं तो n निकालना है हमको, d हमको 10 दे दिया। इधर आके माइनस हो जाएगा 999 में -101 = n - 1 10। अब जरा गौर करिए, ये जाएगा तो 0 8 8 10 डिवाइड होने के लिए आएगा इधर, तो n - 1 होगा, ये 0 0 कट गया। तो आपका क्या बच गया, n = 88 -1 हो जाएगा +1, n = 89। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 101 और 999 के बीच में, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे 89 होंगे। कितने होंगे 89। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।